इश्क हो तो इश्क का इजहार होनी चाहिए, और हर गली हर कूचे में प्रचार सोसो के प्रचार कीजिएगा। जी नहीं, अगर आप लोग जिंदा हैं तो कह दीजिए या रसूल अल्लाह, एक बार कह दीजिए या हबीब अल्लाह। एक शख्स था, अपने बाप को जबरन भेज दिया कि जाइए हज करके आइए ताकि माशरे में मेरी शान और शौकत बढ़ जाए। अब पूरी जिंदगी उसका बाप जो है कि चोरी चुहारी किया। बेटा सोचा कि पैसा कमाए हैं तो अपने मर्तबा को कुछ ऊंचा करें। भेज तो दिया, बोला कि हमको भेजने से कोई फायदा उदा है नहीं, हमको भेजो मत। कहा कि ना जैबे कीजिए। वो गया, जबरन पकड़ के भेजा। जब गया खाना काबा का तवाफ किया, मगर दिल दिमाग तो बसा हुआ तो उसी पर कि यहाँ तो वो जगह है अगर पकड़ा गए तो हाथ कट जाएगी। करे तो क्या करें, यहाँ तो हम चोरी कर नहीं सकते, क्या करें। बेचारा रात में सोने के लिए गया, उसको नींद नहीं आ रही। आदत थी चोरी करने की, नींद नहीं आ रही है तो सोचा कि चोरी तो न सही, कम से कम हेरा फेरी ही सही। जितने हाजी साहबान सोए हुए थे, इस रूम का चप्पल उस रूम में और उस रूम का चप्पल उस रूम में। अभी भी सोए हुए हैं आप लोग? अरे सोए हुए हैं, अगर जाग गए तो हाथ उठा के गवाही दीजिए, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अब हाथ उठा करके आपने गवाही दिया है, मुझे उम्मीद है कि इसी अंदाज में आप नात और तकरीर भी समाप्त करेंगे। इस रूम का चप्पल उस रूम में, उस रूम का चप्पल उस रूम में। अब जितने हाजी साहबान थे कहा कि या अल्लाह, हिंदुस्तान की जमीन थी, पाकिस्तान की जमीन थी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह की जमीन थी जहां चोर सुना करते थे। यहाँ भी ऐसा है क्या? सुबह में लोग उठते अपनी अपनी चप्पल को खोजते, एक पैर का चप्पल है, एक नहीं है, एक चप्पल नहीं है। हम लोग परेशान की चप्पल गई तो कहां गई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लगातार सब सो जाते थे और बेचारा अपना काम को अंजाम देते थे। इसलिए आदत बनी हुई थी चोरी करने की। तो सोचे कि चोरी ना सही तो हेरा फेरी ही सही। अब लग गए। एक दिन लोग जाग के रहे कि आखिर यहाँ आता कौन है। जब जाग कर रहे तो देखे कि चचा हजरत उठे, टहलते उहलते और हिलते डोलते, और चप्पल को उठाए कांख में दाबे, वहां से वहां, वहां से वहां। कहा कि चचा अब समझ गए, आपने ये क्या किया? कहा कि हमको माफ कर दो, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, हमारा बेटवा का गलती है।